वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर ट्यूटर फरा। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5। 2.4 तक हमने ऑलमोस्ट हाफ जो फॉर्मूलाज हैं वो डेरिवेशंस के वो अप्लाई कर दिए हैं। उसमें हमने पावर रूल अप्लाई कर लिया, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लिया, क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर लिया और इसके अलावा हमने चेन रूल भी अप्लाई कर लिया। अब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये है कि हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और इनके इनवर्स के डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमारे पास कुछ बेसिक से फार्मूलाज हैं, वो भी हम देख लेते हैं, लेकिन साथ साथ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। इसका पार्ट 1 है हमारे पास साइन 2x। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है हमारे पास? फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेशन फाइंड आउट करने का ये है कि हम उसमें लिमिट अप्लाई करते हैं डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन 2x लेट y इज इक्वल टू साइन 2x देन y plus delta y will be equal to sine 2 into x plus delta x, which will equal to sine 2x plus 2 delta x y plus delta y। डेल्टा y इसी साइड रह जाएगा और y दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा। y की वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू है हमारे पास साइन 2x साइन p माइनस साइन q। ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है साइन p माइनस साइन q का। ये फॉर्मूला सारे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के यूनिट में पढ़े थे। अगर किसी ने वो यूनिट स्किप कर दिया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके फॉर्मूला देख सकते हैं, उसको कैसे अप्लाई करना है वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो में ही उस वीडियो का लिंक में शेयर कर दूंगी, आप लोग आई बटन को प्रेस करके वीडियो देख सकते हैं। साइन p माइनस साइन q हमारे पास इक्वल होता है 2 cos p प्लस q बाई 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 2x ओवर 2 साइन p माइनस क्यू बाई 2। p ये है हमारे पास 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस q हमारे पास है 2x ओवर 2। ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। बेसिकली ये हमारे पास फॉर्मूला हमने कौन सा अप्लाई किया है? साइन p माइनस साइन q इज इक्वल टू 2 cos p प्लस q बाय 2 साइन p माइनस q बाय 2। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई करेंगे इसको। 2 cos 2x प्लस 2x 4x प्लस 2 डेल्टा x ओवर 2 साइन 2 डेल्टा x ओवर 2। डेल्टा y इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 cos 4x प्लस 2 डेल्टा x में से 2 कॉमन आ सकता है हमारे पास। 2 कॉमन लेंगे तो वो डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास अंदर बच जाएगा 2x प्लस डेल्टा x इंटू साइन डेल्टा x। ये इस 2 को इस 2 से कैंसिल आउट कर देंगे। नेक्स्ट फर्दर हमारे पास स्टेप है कि हम इसको डेल्टा x के साथ डिवाइड करेंगे पूरी वैल्यू को। डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। इस पूरे के साथ डेल्टा x डिवाइड हो रहा है तो हम इस पूरे के बजाय हम डेल्टा x को एक साइड पे लिख देंगे। क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो
इसके डिनोमिनेटर में लिखें या इसके डिनोमिनेटर में लिखें, एक ही बात है। अब हम करेंगे इस पे लिमिट अप्लाई। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 और पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी 2 cos 2x प्लस डेल्टा x साइन डेल्टा x ओवर डेल्टा x का dy ओवर dx इज इक्वल टू 2 cos 2x प्लस 0 इंटू 1 कैसे आया? क्योंकि हमने यहाँ पर लिमिट अप्लाई की है। इस पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे साइन डेल्टा x ओवर डेल्टा x, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है कि साइन के साथ जो एंगल है उसी एंगल से अगर साइन डिवाइड हो रहा है और उस पर अगर हम लिमिट लगा देते हैं, क्या लिमिट लगाते हैं कि एंगल जो है वो अप्रोचेस टू 0 है, तो इसका आंसर हमारे पास 1 के इक्वल आएगा। 2 cos 2x प्लस 0 2x हो जाएगा मल्टीप्लाई 1, तो ये आ गया हमारा डेरिवेटिव का आंसर। सबसे पहले हमने लेट कर लिया y इज इक्वल टू साइन 2x, उसके बाद y प्लस डेल्टा y चेंज लेके आए हम y में, तो x में भी चेंज आ जाएगा। y प्लस डेल्टा y होगा तो x प्लस डेल्टा x होगा। 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, y इधर प्लस हो रहा था दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। y की वैल्यू पुट कर दी हमने, साइन 2x इसकी वैल्यू थी। उसके बाद हमारे पास फार्मूला आ गया साइन p माइनस साइन q। ये हमने किया था हमारे यूनिट 10 में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। जिसने वो चैप्टर स्किप कर दिया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, फर्दर मैं वीडियो में भी दे दूंगी। उसके बाद फार्मूला अप्लाई किया साइन p माइनस साइन q का, 2 cos p प्लस q बाय 2 साइन p माइनस q बाय 2 कैंसल आउट हो गया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आया 2 cos 2x प्लस डेल्टा x साइन डेल्टा x। हमने डेल्टा y को डेल्टा x के साथ डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया तो इस साइड पे भी डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो पूरे के डिनोमिनेटर में लिखे या एक साइड पे करके लिख दें, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लिमिट अप्लाई करेंगे तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी dy ओवर dx, जबकि जब हम साइन डेल्टा x ओवर डेल्टा x पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास फार्मूला है कि ये इक्वल टू 1 होगा, तो इसकी वैल्यू हमने 1 पुट कर दी। तो इस तरह से हमारे पास डेरिवेटिव आ गया साइन 2x का। इसी तरह से हम इसके बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास tan 3x, इसका भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, हमारे पास tan 3x था, हमने उसको लास्ट क्वेश्चन की तरह y के इक्वल लेट किया, y प्लस डेल्टा y हुआ तो x की जगह पे x प्लस डेल्टा x हो गया।
y दूसरी साइड पे प्लस हो रहा था, इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। दोनों की वैल्यूज y की वैल्यू पुट की, उसके बाद दोनों में यहाँ पर भी और यहाँ पर भी tan की वैल्यू पुट की, साइन ओवर कॉस, उसके बाद इसका एलसीएम लिया, ऊपर हमारे पास फॉर्मूला आ गया साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है जो हमने यूनिट 10 में कर लिया। उसके बाद कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास आ गया आंसर साइन 3 डेल्टा एक्स ओवर कॉस 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स इंटू कॉस 3x। अब डेल्टा y था तो डेल्टा y को हमने डेल्टा x से डिवाइड करना है, डेल्टा x से डिवाइड कर दिया तो एक वैल्यू के साथ डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को हमने साइड पे लिख दिया 1 ओवर cos 3x प्लस 3 डेल्टा x इंटू कॉस 3x की फॉर्म में। उसके बाद हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। क्यों किया? क्योंकि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा है कि हमारे पास लिमिट अप्लाई करते हैं हम, अगर साइन एंगल है हमारे पास कोई भी, साइन डेल्टा एक्स है डिवाइडेड बाय वही एंगल हमारे पास है साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स है, तो हम लिमिट अप्लाई करते हैं डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। लेकिन यहाँ पे हमारे पास साइन के साथ एंगल है 3 डेल्टा एक्स, तो जब तक हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 डेल्टा एक्स नहीं होगा तो हमारा आंसर लिमिट अप्लाई करने के बाद 1 नहीं आएगा। तो सेम एंगल नीचे बनाने के लिए हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। 3 एज इट इज आ गया, इस पे लिमिट अप्लाई होगी तो ये 1 हो जाएगा, इस पे लिमिट अप्लाई होगी तो डेल्टा एक्स की जगह पे 0 आ जाएगा। अब हमारे पास है cos 3x, यहाँ पर ये 0 इस 3 को भी 0 कर देगा और ये cos 3x एज इट इज आ जाएगा। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, cos स्क्वायर 3x हो जाएगा। अब 1 ओवर cos है तो मतलब सेकेंड होगा, तो 1 ओवर cos स्क्वायर 3x है तो मतलब सेकेंड स्क्वायर 3x आएगा और ये 3 एज इट इज आ जाएगा। इसका मतलब है हमारे पास tan 3x का डेरिवेटिव 3 सेकेंड स्क्वायर 3x आएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास sin 2x प्लस cos 2x। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास sin 2x प्लस cos 2x, इसको y के इक्वल ऐड करेंगे, y प्लस डेल्टा y है तो sin 2x प्लस डेल्टा x है तो इसको अंदर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x प्लस 2 डेल्टा x आया। इसी तरह से cos 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x को मल्टीप्लाई अंदर कर दिया तो 2x प्लस 2 डेल्टा x आया। y प्लस हो रहा था यहाँ पे, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। y की हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू थी हमारे पास sin 2x प्लस cos 2x, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ ये प्लस जाइए माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद sin 2x प्लस 2 डेल्टा x के साथ हमने sin 2x को लिख दिया और cos 2x प्लस 2 डेल्टा x के साथ हमने cos 2x को लिख दिया। अब ये हमारे पास फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बन गया। कैसे बन गया? sin p माइनस sin q का फॉर्मूला बन गया जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था। तो हमारे पास आएगा 2 cos p प्लस q बाई 2, p हमारे पास ये एंगल है और q हमारे पास ये एंगल है, p प्लस q बाई 2 और sin p माइनस q बाई 2 प्लस ये वाला आ गया। उसके बाद cos p माइनस cos q, इसका फॉर्मूला है हमारे पास माइनस 2 sin p प्लस q बाई 2 sin p माइनस q बाई 2। सॉल्व किया तो इसमें से जो कैंसिल आउट हो रहे थे कैंसिल आउट हो गए।
ये हमारे पास आया 2 + 2 4x + 2 डेल्टा x ओवर 2। अगर हम इसमें से कॉमन लें तो हमारे पास है 4x + 2 डेल्टा x ओवर 2। सब में से 2 कॉमन लें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2x और जो बाहर 2 है वो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x + डेल्टा x। इसी तरह ये हमारे पास 2 डेल्टा x ओवर 2 था तो 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, आंसर आया डेल्टा x। प्लस माइनस 2 साइन, सेम इसी तरीके से ये आया हमारे पास 2x + डेल्टा x और ये आ गया कैंसिल आउट होने के बाद साइन डेल्टा x। फर्दर हम उसके बाद करेंगे डेल्टा y ओवर डेल्टा x करेंगे, दोनों साइड्स पे डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे, दरमियान में माइनस है तो दोनों के साथ बारी बारी डिवाइड होगा। फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ डिवाइड होगा तो साइन डेल्टा x के नीचे हमने डेल्टा x लिख दिया। इसी तरह सेकंड में भी हमारे पास साइन डेल्टा x है तो उसके डिनोमिनेटर में डेल्टा x आ गया। उसके बाद आफ्टर अप्लाइंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डायरेक्टली अप्लाई कर दिया मैंने तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x जो है वो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। 2 cos 2x + 0 विल बी इक्वल टू 2x साइन डेल्टा x ओवर डेल्टा x। इस पर लिमिट अप्लाई होगी तो इस पूरे का आंसर हमारे पास आएगा 1। इसी तरह -2 साइन 2x + 0 2x ही आ जाएगा और इस पे लिमिट अप्लाई होगी तो अगेन हमारे पास आंसर आएगा 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा और हमारे पास dy ओवर dx आएगा, हमारा डेरिवेटिव आएगा रिक्वायर्ड क्वेश्चन का 2 cos 2x - 2 sin 2x। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट है हमारे पास cos x²। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि हमने इसमें कौन कौन से स्टेप्स जो है वो एक्स्ट्रा किए हैं। क्वेश्चन हमारे पास cos x², एंगल का स्क्वायर है तो इसलिए हम उसको cos² x नहीं लिख सकते। इसको हमने सेम लास्ट क्वेश्चन के मेथड से सॉल्व किया। डेल्टा y इज इक्वल आ गया हमारे पास cos x + डेल्टा x होल स्क्वायर माइनस cos x²। अब cos p माइनस cos q है तो हमारे पास आएगा -2 sin p + q/2 और sin p - q/2। यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दिया, यहाँ पर भी ओपन कर दिया। यहाँ पे हमारे पास x² से कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर ऐड हो गया, हमारे पास आंसर आ गया ये। अब इसके बाद हमने यहाँ पर डेल्टा x को कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में था, लेकिन है ये हमारे पास एंगल में, तो इसलिए जब हम डेल्टा y को डेल्टा x के साथ डिवाइड करेंगे तो ये डेल्टा x हमारे पास एंगल से कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि ये पूरी वैल्यू के नीचे है। अब हमारे पास नोमिनेटर में ये एंगल है लेकिन डिनोमिनेटर में सिर्फ
डेल्टा एक्स है। तो हमें डिनोमिनेटर में भी एंगल की पूरी वैल्यू बनानी पड़ेगी। उसके लिए हम डेल्टा एक्स ऑलरेडी हमारे पास है, जो वैल्यू हमारे पास नहीं है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। डेल्टा एक्स ये एज इट इज आ गया, जिस वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया वो ये आ गई, डिवाइड वाली नीचे आ गई और मल्टीप्लाई वाली ऊपर। उसके बाद अप्लाई करेंगे लिमिट, तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स के इक्वल -2, ये भी 0 हो जाएगी फॉर्म, और डेल्टा एक्स स्क्वायर भी 0 हो जाएगा हमारे पास। आंसर आएगा 2x स्क्वायर ओवर 2 इंटू इसके ऊपर पूरे के ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि साइन के साथ जो एंगल है साइन उसी पूरे के पूरे एंगल से डिवाइड भी हो रहा है। तो आंसर आ गया हमारे पास लिमिट अप्लाई करने के बाद 1, और साथ में जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया था 2x प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2, उसमें डेल्टा एक्स की जगह पे आ गया 0। 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे हमारे पास आ गया x और ये वैल्यू आ गई -2 साइन एक्स स्क्वायर। एक्स मल्टीप्लाई हो रहा था, एंगल के साथ नहीं था, तो इसलिए हमने इसको स्टार्ट में लिख दिया। तो ये हमारे पास आ गया इसका डेरिवेटिव। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट। हमारे पास tan स्क्वायर एक्स, लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास एंगल का स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर है, तो इसलिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास y इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स, y प्लस डेल्टा y है, तो इस साइड पे x प्लस डेल्टा x है, y दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, y की जगह पे हमने y की वैल्यू पुट कर दी। tan स्क्वायर x प्लस डेल्टा x माइनस tan स्क्वायर x, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। ये हमारे पास बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, अलजेब्रिक फॉर्मूला, तो a प्लस b a माइनस b, tan x प्लस डेल्टा x प्लस tan x, और यहाँ पर tan x प्लस डेल्टा x माइनस tan x। tan की जगह पे साइन और cos पुट कर दिया, दोनों साइड पे इनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ऊपर फॉर्मूला बन गया साइन अल्फा प्लस बीटा का, और यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा का। अब यहाँ पर साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला था, तो 2x प्लस डेल्टा x आ गया, और अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मूले में x के साथ कैंसिल आउट हो गया और डेल्टा x आ गया। हमारे पास डिनोमिनेटर में जो था दोनों सेम थे, तो हमने इकट्ठा करके उनका स्क्वायर लिख दिया और साइन डेल्टा एक्स को एक साइड पे लिख दिया। अब डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड करेंगे, तो डेल्टा एक्स को हमने साइन डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड कर दिया। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एज इट इज है, डेल्टा एक्स पे 0 पुट करेंगे तो अंदर हमारे पास आ जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। इस पे लिमिट अप्लाई होगी तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। यहाँ पर हमारे पास ऊपर बच गया साइन 2x, क्योंकि डेल्टा एक्स की जगह पे 0 पुट कर दिया हमने। साइन 2x का फॉर्मूला है हमारे पास 2 sin x cos x, ये भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिक के चैप्टर में हम इसको कर चुके हैं। 2 sin x cos x दोनों का स्क्वायर था, तो दोनों के ऊपर हमने स्क्वायर लिख के ब्रैकेट ओपन कर दी। cos x है, इसने इसके स्क्वायर को खत्म कर दिया, इसका मतलब है इसमें से एक cos x खत्म हो गया, तो साइन ओवर कॉस आ गया और 1 ओवर कॉस
स्क्वायर आ गया। साइन ओवर कॉस हमें पता है हमारे पास टेन एक्स के इक्वल होगा और 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स के इक्वल। इस तरह से हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्क्वायर रूट 10x। सो लेट्स सॉल्व इट। क्वेश्चन है हमारे पास स्क्वायर रूट 10x। इसको हमने लास्ट क्वेश्चन से एज इट इज सॉल्व किया है यहाँ तक, जहाँ तक हमने y को मूव करवाया फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड और उसकी वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हमने इसको रैशनलाइज किया। रैशनलाइज करने के लिए हमने सेम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, सिर्फ दरमियान से साइन को चेंज कर दिया, माइनस था तो प्लस कर दिया। अब ऊपर हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी अलजेब्रिक फार्मूला है, तो कंबाइन होकर हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा और ये भी स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा। हमारे पास आ जाएगा 10x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 10x। 10 की जगह पे साइन ओवर कॉस पुट कर देंगे, साइन x प्लस डेल्टा एक्स ओवर कॉस x प्लस डेल्टा एक्स। इसी तरह यहाँ पर 10x की जगह पे साइन x ओवर कॉस x और डिनोमिनेटर को हमने एक साइड पे लिख दिया 1 ओवर 10x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 10x की फॉर्म में। अब ये हमारे पास डिनोमिनेटर है वो एक साइड पे ही है। उसके बाद हमने इस वैल्यू का एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया तो हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा cos x प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स और ऊपर हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा का। साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होगा तो x माइनस एक्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर में आ जाएगा साइन डेल्टा एक्स। साइन डेल्टा एक्स को एक साइड पे कर दिया और दोनों डिनोमिनेटर को हमने एक साइड पे लिख दिया। डायरेक्ट हमने इसको डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड कर दिया। डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड किया तो यहाँ पर हमारे पास साइन डेल्टा एक्स के साथ डेल्टा एक्स डिवाइड हो गए। अब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स है, तो लिमिट अप्लाई करने से इसके का आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो डेल्टा एक्स जहाँ जहाँ लिखा होगा वहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे। 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 10x अंडर रूट प्लस 10x अंडर रूट। तो ये प्लस हो रहा है तो हमारे पास हो जाएगा 2 अंडर रूट 10x और ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं cos x इंटू cos x। cos स्क्वायर x डिनोमिनेटर में है, मतलब 1 ओवर cos स्क्वायर x है, तो 1 ओवर cos स्क्वायर x हमारे पास इक्वल होता है सेकेंड स्क्वायर x के। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया 1 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 10x इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट 10x। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कॉस स्क्वायर रूट x। यहाँ पर एंगल का स्क्वायर रूट है, एंगल की पावर है तो हम इसमें कॉस के ऊपर पावर नहीं लिखेंगे।
क्वेश्चन है हमारे पास cos स्क्वायर रूट x। cos स्क्वायर रूट x है, x की जगह पे x प्लस डेल्टा x होगा और y की जगह पे y प्लस डेल्टा y होगा। y इस साइड प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। y की जगह पे हमने इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी cos स्क्वायर रूट x। cos p माइनस cos q का फॉर्मूला बन गया विच इज इक्वल टू 2 माइनस 2 साइन p प्लस q बाय 2 साइन p माइनस q बाय 2। फर्दर हमने इसको डेल्टा y ओवर डेल्टा x कर दिया, डेल्टा x के साथ दोनों साइड्स पे डिवाइड कर दिया। अब हमने डेल्टा x को इस फॉर्म में लिखा। कैसे लिख दिया? हमने दोनों एंगल्स लिए, एंगल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। जब भी एंगल लेके हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी, नोमिनेटर में हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। स्क्वायर रूट्स को कैंसिल आउट कर देगा, x प्लस डेल्टा x माइनस x आएगा तो x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आएगा डेल्टा x। और डिनोमिनेटर में आएगा 2 इंटू 2 4, तो डेल्टा x ओवर 4। लेकिन हमने डेल्टा x को चेंज किया तो हम इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब डेल्टा x ओवर 4 हमने इससे बनाया तो हमारे पास हमने डेल्टा x को इस फॉर्म में लिख दिया। अब ये 4 है डिनोमिनेटर में, नोमिनेटर में 2 है, 2 ने इसको कैंसिल आउट किया, यहाँ पर हमारे पास आ गया 2। फर्दर इसको हमने सॉल्व किया, माइनस 1/2, ये 2 आ गया हमारे पास ये वाला क्योंकि डिनोमिनेटर में था। साइन इसके नीचे हम एक वैल्यू लिख देंगे और इसके नीचे दूसरी वैल्यू लिख देंगे। लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट किसी एक का ही फॉर्मूला हम बनाएंगे, दूसरे का फॉर्मूला नहीं बनाएंगे। एक इसका हमने फॉर्मूला बना दिया, साइन उसका एंगल और एंगल के साथ पूरा डिवाइड हो रहा है तो इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 1। और इस पे हम लिमिट अप्लाई कर देंगे सिंपली लिमिट अप्लाई करने पे डेल्टा x जहाँ था हमने लिखा था वहाँ पर 0 पुट कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया साइन 2 स्क्वायर रूट x ओवर 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। डिनोमिनेटर में भी इसी तरह से 2 स्क्वायर रूट x ओवर 2 आया तो वो कैंसिल आउट होकर स्क्वायर रूट x आ गया। इसको हम 2 के साथ लिखेंगे तो माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट x इंटू साइन स्क्वायर रूट x। तो ये आ गया हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर रूट x। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को इसमें से कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।